नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दो बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। पहली खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे आम आदमी पार्टी के संयोजक के इस्तीफे की खबर आने लगी। दूसरी जो बड़ी खबर 55 करोड़ 7 महंगी गाड़ी आलीशान बंगला जब्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन कर लिया। अब इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया दिल्ली में और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ऐसे भी नहीं चल सका, सक्सेस नहीं हुआ। पहले भी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आपने देख लिया, दिल्ली में भी आपने 7 लोकसभा सीट पे आपने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनाव वहां भी मटिया मेल हो गई, 7 लोकसभा सीट बीजेपी के हाथों चली गई। अब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जो गठबंधन हरियाणा में इन्होंने बनाया, इससे हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है। और ये कांग्रेस पार्टी ने यह जग जाहिर कर दिया कि मैं हरियाणा में पूरी तरीके से कमजोर हूं, इसीलिए तो एक ऐसे पार्टी का सहारा लेना पड़ा जिसका मेन मुखिया तिहाड़ जेल में बंद है। अब दोस्तों, जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बयान दे दिया इस्तीफे को लेकर के, जो खबर आने लगी चारों तरफ से। लेकिन उससे पहले हरियाणा में ही जन सम्मेलन में सुनीता केजरीवाल धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल की नॉन पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस का स्टेटमेंट साफ तौर पे पता चल जाता है कि इसे पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, जरा पहले आप इस स्टेटमेंट को देखिए। इस स्टेटमेंट में सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि कहते हैं केजरीवाल चोर है, मैं बोलती हूं मोदी जी अगर केजरीवाल चोर है तो फिर इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। सबसे पहले तो यह सुनीता केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आपको पूरी दुनिया से क्या मतलब है। आप ये बड़ी सभा में जनता के बीच में आप खुद ये बात कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर है। यही एक एग्जाम्पल दिखा था क्या कि अगर वो चोर हैं तो पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है? अगर पूरी दुनिया ईमानदार है तो वो ईमानदार क्यों नहीं है? वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे तभी तो जमानत नहीं मिल रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो सुनीता केजरीवाल का यह बयान पूरी तरीके से वायरल हो रहा है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। अपने पति को ही जो तिहाड़ जेल में बंद है उनको चोर क्यों कहा, यह सबसे बड़ा सवाल जनता उठा रही है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक की मुसीबतें बढ़ गई हैं और अभिषेक मनु सिंघवी की भी तकलीफें बढ़ गई हैं। पहले तो वो स्टेटमेंट और वो झटका आपको दिखाता हूं। यहां पे दोस्तों बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। सीबीआई मामले में, शराब नीति मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार बार लतार लगा रही है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि जमानत पे फैसला सुरक्षित रख लिया। मामला आज भी न्यायिक हिरासत को लेकर के सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने उस पर भी लतार लगा दी। तो चारों तरफ से झटकाएं मिल रही है। और जब यह स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जेल से सरकार चलाना असंभव है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है दोस्तों कि संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा है कि जेल से सरकार चलाना संभव नहीं है। अब जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जेल से सरकार चलाना असंभव है, तो फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अपने स्वार्थ की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों राज्य की जनता, दिल्ली की जनता के भरोसे पे बुलडोजर चला रहे हैं? राज्य की जनता ने बहुत भरोसा करके उनको उस पद पे पहुंचाया है, लेकिन आप अपने स्वार्थ और अपने कुर्सी से चिपके रहना इसलिए चाहते हैं ताकि आपके हाथ से आपकी कुर्सी और आपका पद चला जाएगा।
आप उन करोड़ों जनता के भरोसों पे पानी फेर रहे हैं। तो इसीलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जब अब विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ये बात कह रही है, बीजेपी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट तक लतार लगा रही है, तो अब इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी विराट विरोध प्रदर्शन कर रही है इस्तीफे को लेकर के। अमित शाह जी ने बार बार पूरी तरीके से इनको पॉइंट आउट करवाया कि एक भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई नेता जेल में बंद है, उनको पहले ही शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह सोचा नहीं था कि कोई भ्रष्टाचार मामले में जेल में जाएगा, वो ढीठ इस्तीफा भी नहीं देगा। यह अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि एक कैदी की रिहाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में कैद है और उसी जेल में वो कैदी भी है। बस इसीलिए उस कैदी को जमानत नहीं मिल रही है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उस फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से जेल में बंद भ्रष्टाचार मामले में वो अंदर हैं, तो आधिकारिक रूप से साइन नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अगर कोई विधायक मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर वो साइन कर देगा, फिर उस कैदी को जमानत मिल जाएगी। लेकिन ये अपने साथ साथ उन बेगुनाह कैदी का भी किस तरीके से गला घोट रहे हैं, आपने देखा। जरा देखिए खबर। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, और इस खबर को देख करके आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि 55 करोड़ रुपए, 7 महंगी गाड़ी और आलीशान बंगला जब्ती को लेकर के जो बड़ी स्टेटमेंट आई है, जो बड़ी खबर आई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बहुत बड़ा एक्शन है। पूर्व डीएमके नेता पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिकंजा कस लिया है। दोस्तों, जांच एजेंसी ने उनका आलीशान बंगला, होटल और महंगी कारें सहित 55 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ये जो एक्शन है वो डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक और उनके सहयोगियों से संबंधित संपत्ति पर लिया गया है। 14 अचल संपत्ति जब्त की गई है। अब सवाल यह उठता है, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इस पे चुप क्यों है? उदयनिधि स्टालिन जो हमेशा सनातन धर्म को लेकर के वाद विवाद करते थे और सनातन धर्म पे टारगेट करते थे, आज उदयनिधि स्टालिन चुप क्यों है? दोस्तों, आगे देखिए जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईडी ने सादिक और उसके सहयोगियों की 55 करोड़ रुपए की संपत्ति तो कुर्क की ही। यह एक्शन एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह के स्यूडो एफेड्राइन और केटामाइन की तस्करी की जांच के बाद लिया गया है, जिसका सरगना डीएमके के पूर्व नेता, पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक का नाम बताया जा रहा है। इसमें एनसीबी और कस्टम विभाग की जांच के आधार पर ईडी ने तमिलनाडु में 15 ठिकानों पर दोस्तों तलाशी ली है। 15 ठिकाने पे छापा मारी गई है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पे उदयनिधि स्टालिन का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? एमके स्टालिन ने अभी तक इस मामले में एक बार भी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? ये सवाल अब उठ रहे हैं। आप कहते हैं कि डीएमके पार्टी वो काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन डीएमके पार्टी तो ड्रग तस्करी में पूरी तरीके से सम्मिलित है। और लोग ये भी कहते हैं विरोधी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो काम नहीं करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देखिए आपके पूरे काले चिट्ठे को खोल करके रख दिया, और इसीलिए विरोधियों के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम नहीं करती है क्योंकि इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जेएसएम रेजिडेंसी होटल के अलावा एक आलीशान बंगला, जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 महंगी गाड़ियां भी जब्त की गई है। बड़ी खबर दोस्तों, ये खबर से पूरी तरीके से हिल चुकी है डीएमके पार्टी, अफरा तफरी मच चुकी है। और यही डीएमके पार्टी पर देखिए सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान से इंडी गठबंधन कैसे बटा था, और यही भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला रहे थे राहुल गांधी और एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी। ये सब एक ही मंच पे मिलने वाले लोग हैं और इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त। और फिल्मी दुनिया से उदयनिधि स्टालिन पे भी आरोप लगे थे, पैसे की हेराफेरी करने के इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन देखिए कि यही उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। डीएमके इनको प्रमोशन देना चाहती है। अब ऐसे लोगों को प्रमोशन मिल रहा
तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे उदयनिधि स्टालिन, डीएमके पार्टी और एमके स्टालिन का विरोध शुरू हो गया है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।